दोस्तों, घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो रात को भी अच्छे से देख पाता है। दोस्तों, घोड़े की आँख बहुत बड़े होते हैं। ये सभी जानवर से भी बड़े आँखों वाला एक जानवर माना गया है। दोस्तों, घोड़े के आँख में डाइक्रोमेटिक यानी कि वो रात को सिर्फ दो ही रंग को देख सकता है, पर घोड़ा रात को भी उतनी ही तेजी से भाग सकता है जो सुबह भागता है। दोस्तों, आपको ये फैक्ट सुनकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, वेटिकन शहर को पूरी दुनिया की 18 अमीर शहर माना गया है। दोस्तों, वहाँ के लोग सिर्फ बिजनेस पे अटल रहते हैं। वहाँ के लोग सिर्फ इकोनॉमिक्स को मानते हैं। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि वहाँ पे सिर्फ 801 लोग रहते हैं। आपको ये सुनकर बहुत अजीब लगता होगा, पर ये सच है। दोस्तों, वो कोई बड़ी सिटी नहीं है यार। वहाँ वो सिटी सिर्फ 110 एकड़ की, मात्र 110 एकड़ की एक सिटी बन के खड़ी है। वो पूरी दुनिया की लाजवाब सिटी बन के खड़ी है। दोस्तों, उस शहर को दुनिया के सबसे छोटे शहर माना गया है। दोस्तों, आपको भी लगता होगा जिंदगी में एक बार तो वहाँ पे जाके आना चाहिए। दोस्तों, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि जिंदगी में मैं भी एक बार वहाँ पे जाके ही आऊँगा। दोस्तों, आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पर 1.3 मिलियन बॉम्ब्स फेंका गया। फिर एक बार 1.4 मिलियन बॉम्ब्स फेंका गया था, यानी कि 2.7 मिलियन बॉम्ब्स फेंका गए थे। पर अब भी जर्मनी ऐसी इकोनॉमी की बन के खड़ी है, जो मात्र एक कंट्री है जो उस टाइम पे ऐसी घटनाएं होने होने पर भी आज ऐसी ही खड़ी है। दोस्तों, हर साल जर्मनी में 2000 टन से भी ज़्यादा बॉम्ब्स औजार्स मिल रहे हैं। दोस्तों, उस टाइम पे जर्मनी को एक ऐसा मुकाम आ गया था जो किसी देश को नहीं आया था यार। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होने पर भी आज जर्मनी एक ऐसी इकोनॉमिक बन के खड़ी है। दोस्तों, आपको भी इस फैक्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करो यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहना यार। दोस्तों, आप कंप्यूटर भी देखे होंगे, कंप्यूटर सब चलाते हैं। अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, घर बैठ के ही कमाई करो। कंप्यूटर से कितने लोग गेम खेल के करोड़पति बन गए हैं। डायनामो, अल्फा क्लैशर, कैसे कैसे लोग हैं जो कंप्यूटर से आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। दोस्तों, उस कंप्यूटर की माउस को 1960 में बनाने के लिए शुरू कर दिया था। शुरू में एसआरआई के डंग्लोस एंगल बाटेल, इन्होंने माउस बनाने की शुरुआत कर दी थी, पर एसआरआई के मेन इंजीनियर बिल, उन्होंने 1964 में दुनिया की सबसे पहली माउस बना दिया। दोस्तों, आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दो यार। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने वाला हूँ जो ऑस्ट्रेलिया की मिया मेकिन
जो अकेली एकमात्र ऐसी लड़की है 7 मेडल जीतने वाली एक पहली लड़की है। इन्होंने 2020 में टोक्यो में चल रही ओलंपिक स्पोर्ट्स में 3 गोल्ड मेडल, 4 प्लेटिनम मेडल जीती हुई एक अकेली लड़की है, जिनको ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट वुमेन अवार्ड भी दिया गया है। दोस्तों, आपको ये फैक्ट सुनकर कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, आपको चीता पता होगा, पर आप चीते के बारे में जानते हैं? दोस्तों, जब चीता शिकार करने के लिए दौड़ता है तो उसकी रफ्तार 3 सेकंड में 0.60 mph पे दौड़ रहा होता है। दोस्तों, चीता जब शिकार के लिए दौड़ता है तो उसकी टेम्परेचर 105 डिग्री या बढ़ जाता है। दोस्तों, दौड़ दौड़ के चीते की टेम्परेचर 15 सेकंड में 109 डिग्री बढ़ गई तो उस चीते को दौड़ना रोक देना चाहिए, नहीं तो उसकी माइंड अनकंट्रोल होके उसकी कान और नाक से खून आने लगता है। उस खून आने की वजह से ही चीते की मौत भी हो सकता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे ज़्यादा चीते ऐसे ही अपनी मौत खुद तय करते हैं। दोस्तों, आपको चीते के बारे में सुन के कैसा लगा प्लीज़ चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप बात करते वक्त नहीं तो मूवी पे कहीं पे भी सुना होगा, साला ड्रामा कर रहा है, रोने की एक्टिंग कर रहा है, साला मगरमच्छ की आंसू बहा रहा है। दोस्तों, ऐसे इसलिए कहते हैं कि दोस्तों मगरमच्छ की आंसू ही नहीं होते। आपको ये सुनकर ये लग रहा होगा भाई ऐसे कैसे, आंसू कैसे नहीं होते। दोस्तों, आंसू के नाम पे एक द्रव होता है, एक केमिकल होता है, उससे उसके आँख साफ हो जाते हैं, कुछ गंदा भी हो तो साफ हो जाते हैं। इसलिए लोग ऐसे कहते हैं कि मगरमच्छ के आंसू ऐसे कहावत बना के रख दिया है, क्योंकि कोई ऐसी एक्टिंग कर रहे हो तो साला अपनी आँख साफ कर रहा है, ये मगरमच्छ के आंसू है, ऐसे इसलिए कहते हैं। दोस्तों, आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख दिए। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, नमीबी में 50 साल पहले एक उल्का पिंड गिरता है। दोस्तों, वो उल्का पत्थर बन के अभी भी वहाँ पे है। दोस्तों, इस उल्का पत्थर को होबा नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये पत्थर 60 टन से भी ज़्यादा वेट है। ये वैज्ञानिक को भी हिला के रख दिया है। इतना बड़ा लोहा दुनिया की सबसे बड़ा लोहे का खनिज बना है। दोस्तों, आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपने दुनिया में ऐसे बहुत से घोड़े देखे होंगे जो बहुत अच्छे से दौड़ लगाते हैं। आप ऐसे भी घोड़े देखे होंगे जो नाचते भी हैं।
पर आप इस घोड़े के बारे में जानते हैं? ये दुनिया का सबसे खूबसूरत दिखने वाला घोड़ा माना गया है, जिसका नाम है फ्रेडरिक द ग्रेट। दोस्तों, ये घोड़ा दुनिया का सबसे खूबसूरत दिखने वाला घोड़ा माना गया है। इस घोड़े के बारे में सुन के आपको कैसा लगा, 4 सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको पता होगा दुनिया के सबसे बड़ा वाल बोले तो आपको समझ में आ जाएगा। आप बोलेंगे दुनिया का सबसे बड़ा वाल बोले तो आप बोलेंगे चीना वाल। हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा वाल चीना वाल ही है। पर दूसरा नंबर कौन सा है आपको पता है? दोस्तों, आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा वाल भारत के राजस्थान में है। दोस्तों, उसे एक राजा ने बनाया था, जिसको पूरी दुनिया की सेकंड बिग वाल माना गया है। आपको ये फैक्ट अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना यार। दोस्तों, आपको ऊपर एक तस्वीर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड की मोहलत देता हूँ। आप देखो उस तस्वीर में आपको क्या क्या दिख रहा होगा। दोस्तों, आपको उस तस्वीर में एक गधों की झुंड जाती हुई दिख रही होगी। दोस्तों, ध्यान से देखिए, वो कोई गधों की झुंड नहीं है, बल्कि एक जिब्राओं की झुंड जा रही है। उनकी परछाई सेम गधों की जैसे दिखती है। दोस्तों, आपको ये देख के कैसा लगा, 4 सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे भारत के पास इतनी अनाज है कि पूरी दुनिया भी भूख से मर रही हो तो भी हम उनको 6 महीने तक खाना खिला सकते हैं। इतनी अनाज है हमारे भारत के पास। दोस्तों, हमारे भारत के किसान दिन रात मेहनत करके अनाज उगाते हैं। दोस्तों, उनके लिए एक सैल्यूट बनता है। ये फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा, नीचे चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भूखा पेट, टूटा हुआ दिल और खाली जेब, ये तीनों जो कुछ भी सिखाते हैं ये कोई स्कूल भी नहीं सिखाता। दोस्तों, इससे इसीलिए कहते हैं ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दोस्तों, आप ईमानदारी से रहेंगे तो लोग आपको इज्जत देंगे। दोस्तों, ये पैक कैसा लगा, नीचे चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वैज्ञानिक का मानना यह है कि आपको जब भी रोना आ जाए तो मन खोल कर रोइए, क्योंकि इससे आपकी मन हल्का हो जाता है। फिर आपकी नेगेटिव विचार बाहर जाके पॉजिटिव विचार को सोच सकते हैं। दोस्तों, इससे हमको ये मदद मिलती है कि आप जब भी एक तरफ कॉन्ट्रास्टेशन कर पाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जब भी रोना आ जाए तो मन खोल कर रोइए। आपको ये फैक्ट कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर बताइए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा दुनिया के सबसे बड़े इंसानी झंडा बनाने का किताब है हमारे भारत के पास। दोस्तों, ये बात है 2014 का, जब 50,000 से भी अधिक लोग मिलके चेन्नई के YMCA मैदान में 50,000 से भी ज़्यादा लोग मिलके दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी झंडा बनाते हैं। दोस्तों, इससे पता चलता है कि हम सब एक है। दोस्तों, आपको ये फैक्ट अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो यार। दोस्तों, आप जानते ही होंगे समुद्र का पानी कितना
नमकीन होता है, उसमें इतना नमक होता है कि आप एक बार सोच के तो देखो, पूरी दुनिया की समुद्र सब सूख जाए तो इतना नमक निकलेगा कि पूरी दुनिया की नमक 500 फीट पूरी पृथ्वी पर बना सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, आप सेब तो देखा ही होगा, खाते भी होंगे। दोस्तों, उस सेब की इतनी प्रजातियां है कि आप रोज एक सेब खाओगे फिर भी आपको पूरी प्रजाति का सेब खाने में पूरा 20 साल लग जाएगा। दोस्तों, इसीलिए सेब सेहत के लिए अच्छी होती है। दोस्तों, ये फैक्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, दुनिया का सबसे पहला हार्ड डिस्क जो 1980 में बनाया गया था, दोस्तों उसका वजन इतना था कि एक मगरमच्छ के जैसा उसका वजन था। दोस्तों, उसका कीमत $40,000 था। ये फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा? एक लाइक तो कीजिए। दोस्तों, आपको ये पता नहीं होगा, हमारी स्वतंत्रता मिलने से पहले हमारी ₹1 की कीमत $13 था। दोस्तों, हमें स्वतंत्रता मिलने पर 1947 में ₹1 की कीमत $1 कर दिया गया। जैसे जैसे हमारी भारत पर कर्जा बढ़ता गया, उस कर्जा चुका नहीं पाने की वजह से इंदिरा गांधी जी ने ये फैसला लेती है कि रुपए की कीमत कम कर दिया गया। दोस्तों, उस दिन से आज तक रुपए की कीमत कम होता ही जा रहा है, डॉलर बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, ये फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हाई हील्स ये लड़कों के लिए बनाया गया था, बाद में औरतें मर्दानगी दिखाने के लिए खुद पहनने लगे। आज तक भी वही पहन रहे हैं। दोस्तों, बिल गेट्स के पास इतना पैसा है कि वो खुद एक अपनी कंट्री बनाने की चाह तो भी उसका कंट्री 37 अमीर कंट्रियों में से एक बन जाएगा। दोस्तों, एक चोर एक दुकान से ₹1,000 चुराता है, फिर वही चोर उसी दुकान में जाके ₹700 की कुछ सामान खरीदता है, फिर उसे ₹300 वापस मिल जाते हैं। तो आप लोग बताइए, दुकानदार को कितना घाटा हुआ? 4 सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, ये बात है 1923 की, जब घोड़ों की रेस हो रही होती है। एक घुड़सवार जिसे अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है, वो वहीं पे मर जाता है। वो घोड़ा बिना रुके ऐसी जीत पा लेता है कि उस घुड़सवार मरने के बाद भी वो घुड़सवार जीत हासिल कर सकता है। दुनिया के एक ऐसा घुड़सवार है जो मरने के बाद भी जीत हासिल की, जिसका नाम है फ्रैंक हयार, जो मरने पे भी जीत हासिल किया। दोस्तों, जीत किस्मत में लिखी हो तो कैसे भी आ सकता है। दोस्तों, ये फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप यदि कहीं पे जा रहे हो, नहीं तो कोई प्राइवेट जगह पे हो, तो आप वहाँ पे कोई हिडन कैमरा है कि नहीं ये देख सकते हो। प्ले स्टोर में एक ऐप है जिसका नाम है हिडन कैमरा डिटेक्टिव। दोस्तों, आप इस ऐप को डाउनलोड करके कहीं हिडन कैमरा छुपे हैं या नहीं ये देख सकते हैं।
दोस्तों आपको ये फैक्ट कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों एक बार एक प्लेन सिडनी से टोक्यो जा रहा था। प्लेन से कैसे नीचे गिर सकता है? दोस्तों वो बच्चा प्लेन के अंदर नहीं, प्लेन के बाहर व्हील्स के पास छुप के बैठा था। दोस्तों वो बच्चा ये प्लान बना के बैठा था, वो टोक्यो जाने की प्लान बना के वहाँ पे बैठा था दोस्तों, मगर वो रास्ते में ही वहाँ से गिर पड़ा। दोस्तों ऊपर देख सकते हो ये फोटो में दिख रहा है एक बच्चा प्लेन से गिर रहा है। दोस्तों ये गलती से एक कैमरामैन ने लेंस चेक करते वक्त खींचा हुआ फोटो है। दोस्तों आप भी कभी प्लेन में जाना चाहते होंगे, पर ऐसे मत जाओ यार। दोस्तों आपको ये फैक्ट कैसी लगी? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों आपको पता होगा पहली बार चांद पे जाने वाले अपोलो टीम के पास कोई इंश्योरेंस नहीं थी, क्योंकि कोई कंपनी उन्हें इंश्योरेंस नहीं दिया, क्योंकि उनके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। किसी को यकीन नहीं था वो लौट के आएंगे। नासा के पास भी उतना पैसा नहीं था जो उनकी लाइफ इंश्योरेंस बन सके। दोस्तों आपको भी चांद पे जाने की इच्छा होगी। दोस्तों जल्दी हम वहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से वैज्ञानिक और बहुत से ऐसे अमीर लोग हैं जो वहाँ पे जाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये फैक्ट आपको सुन के कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपको पता नहीं होगा 2011 में वैज्ञानिकों ने एक रोबोट निर्माण करते हैं। दोस्तों 4 वैज्ञानिक मिलकर वो उस रोबोट से ये पूछते हैं कि तुम रोबोट हम मानवों के ऊपर राज कर पाओगे? पलट के वो रोबोट ये जवाब दिया है कि हम तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएंगे, हम तुम्हारे ऊपर सिर्फ राज करेंगे। ऐसे कहने से वैज्ञानिक डर जाते हैं। तुरंत उस रोबोट को नष्ट कर दिया गया। दोस्तों वैज्ञानिक कितनी भी तरक्की कर ले, पर वैज्ञानिक से हमको हानि बहुत होता है। दोस्तों ये फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा प्लीज़ चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप कॉफ़ी पीते हैं? आपको कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है? आपको पता नहीं होगा दुनिया का सबसे महंगा कॉफ़ी। दोस्तों ये कॉफ़ी एक कप के लिए $100 लगता है। दोस्तों ये कॉफ़ी एक हाथी की लीद में मिले बीन्स से बनाते हैं। दोस्तों आपको ये कॉफ़ी पीनी है, इस कॉफ़ी के बीन्स को 1 किलो बीन्स को $1100 में बेचा जाता है। दोस्तों आपको ये बात पता थी? आप भी ये कॉफ़ी पीना चाहेंगे? दोस्तों ये फैक्ट अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों आप घड़ी पहनते होंगे। दोस्तों आप में घड़ी में बहुत बहुत डिज़ाइंस देखे होंगे। आपको घड़ी बहुत पसंद होगी। दोस्तों जिन्हें 100 रुपए की घड़ी और लाख रुपए की घड़ी में फ़र्क नहीं नज़र आता, दोस्तों उनसे दूरी रहे, क्योंकि वो लोग आपकी सोच को ही ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों उन्हें ये भी नहीं पता 1 लाख और 100 रुपए की घड़ी में क्या डिफरेंट होता है। दोस्तों आपको ये फैक्ट कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आपने कभी सोना देखा है? सोने की कौन सी कलर होती है? ये सबको पता है, सोना पीला रंग का होता है। पर यहाँ पे एक कार बनाया है, उस कार का रंग पीला नहीं वाइट है। दोस्तों वो कार वाइट कलर की
सोने से बनाया गया है। दोस्तों ये कार अबू धाबी के एक तेल अरबपति के है, एक तेल बेचने वाला एक अरबपति के है। दोस्तों इस कार को 78 किलो की सोने से बनाया गया है, वो भी एक वाइट कलर की सोना है। दोस्तों आपको कभी पता भी है एक वाइट कलर भी सोना होता है? दोस्तों एक कार 2 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पे चलती है। दोस्तों आपको ये फैक्ट पता था? और ये फैक्ट आपको नहीं पता तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों आपको पता है एक आदमी जिसे अपनी बेडरूम में कौन सा रंग लगाए ये समझ में नहीं आ रहा था। लोग भी कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं यार। उस आदमी ने दुकान जाके बहुत से रंग ले आया। दोस्तों वहां पे 570 रंग थे। दोस्तों उसे लगाने में 450 घंटे लग गए। उसने इतने सुंदर बनाया कि वो दीवार अब ऐसा लगता है कि जैसे रैम्बो देखा हो। दोस्तों उस रंग के 7055 वर्ग थे। दोस्तों आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा नीचे 4 सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों सारी दुनिया कहां से कहां पहुंच गए हैं, हम लोग अभी तक यहीं हैं। दोस्तों हम उबर से क्या क्या बुक कर सकते हैं? दोस्तों हम उबर से सिर्फ टैक्सी और ऑटो बुक कर सकते हैं। दोस्तों दुबई में उबर से हेलीकॉप्टर भी बुक किया जा सकता है। दोस्तों उसकी रेंट है 20,000 रुपये। दोस्तों आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा 4 सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों आपको पता नहीं होगा एक घोड़ा मात्र एक ही जगह पे खड़े होके बिना गर्दन हिलाए पूरी 360 डिग्री देख सकता है। दोस्तों आप ये सुन के आपको कैसा लगा? क्या आप देख सकते हैं? ये फैक्ट आपको कैसा लगा नीचे 4 सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप इंग्लिश को बहुत अच्छी से इस्तेमाल करते हो। दोस्तों आपको पता है ओके कहाँ से आया और उसे किसने पहले इस्तेमाल किया? दोस्तों ये बात है 1839 की, जब एक न्यूज़पेपर में इंग्लिश न्यूज़पेपर में ऑल करेक्ट ऐसे लिखने की वजह ओके लिख दिया था। दोस्तों उस जमाने में गलत लिखना फैशन बन गया था। दोस्तों इसीलिए ऑल करेक्ट को ऑल करेक्ट लिखते थे। इसलिए उस न्यूज़पेपर वाले ने वो और के को मिला के ओके बना दिया। दोस्तों आपको ये फैक्ट कैसे लगा 4 सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों आपको पता नहीं होगा लड़कियां कितनी तरक्की कर रहे हैं। दोस्तों लड़कियों की नाम लिया जाए तो किरण बेदी भी याद आती है। दोस्तों किरण बेदी एक ऐसी पुलिस इंस्पेक्टर थी जो अपने काम को अच्छे से निभा पाती। दोस्तों किरण बेदी को क्रेन बेदी भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने गलत जगह खड़ी करी गाड़ियों को निकालने में कोई संकोच नहीं करती। उन्होंने इंदिरा गांधी की गाड़ी पर भी जुर्माना भर लिया था। दोस्तों ऐसी पुलिस वालों की जरूरत है हमारी भारत को। दोस्तों ये फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा प्लीज 4 सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों चीना में एक कुत्ता था जिसका नाम था शिरू, जिसके मालिक को कोरोना हो जाता है। दोस्तों उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। दोस्तों रोज सुबह वो कुत्ता अपने मालिक को देखने के लिए
हॉस्पिटल जाया करता था। अचानक एक दिन उस कुत्ते की मालिक का मौत हो जाता है। पर एक दिन वो कुत्ता हॉस्पिटल गया पर फिर कभी वापस नहीं आया, क्योंकि वो कुत्ता वहीं पे उसकी मालिक की इंतजार करते हुए वहीं पे बैठ गया। वो बिना खाना खाए वहीं पे 3 महीने तक रहा। अपनी अंतिम सांस तक उसने वो जगह नहीं छोड़ी, अपनी मालिक की इंतजार में वहीं पे बैठा रहा। दोस्तों, ये बेजुबान जानवर भी अपनी मालिक की ईमानदार होते हैं। दोस्तों, ये फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा नीचे चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप क्रिकेट देखते होंगे। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? आपका फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है तो दोस्तों उसकी बैट पर एमआरएफ का लोगो तो आपने देखा ही होगा। दोस्तों, उस लोगो अपने बैट पर लगाने के लिए विराट कोहली को 100 करोड़ से भी ज्यादा पैसे की डील पर साइन करना पड़ता है। दोस्तों, दुबई में कोई गंदी गाड़ी चलाना मना है। आप ऐसे भी करके एक गंदी गाड़ी को चला रहे हैं तो उसको 500 रुपए की जुर्मान भरना पड़ेगा। फिर भी आप उस गंदी गाड़ी को कहीं पे भी पार्क नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको ये बात पता है, आपको जुकाम हो गई नहीं तो सर्दी हुआ तो आपका नाक भरी हुई तो दोस्तों आपके मुंह में बर्फ के टुकड़े रख देना चाहिए। उससे क्या हो जाता है कि आपका नाक थोड़ा देर के लिए खुल जाता है, आपको थोड़ी आराम भी मिल जाता है, आपकी सर्दी और जुकाम को भी थोड़ा राहत मिलती है। दोस्तों, आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा? फैक्ट अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, एक कार निर्माता कंपनी जिसका नाम है फॉक्सवैगन। दोस्तों वो कंपनी सबसे ज्यादा कार्स बेचकर नहीं कमाता, बल्कि उसकी दूसरी कंपनी स्वास्थ्य कंपनी से कमाता है। दोस्तों, अफ्रीका में ऐसे फ्रॉग्स होते हैं कि उन्हें अफ्रीकन रेन फ्रॉग्स कहा जाता है। दोस्तों, वो फ्रॉग्स जब भी देखते हैं उनको वो उदास ही रहते हैं। दोस्तों, वो उदास ही रहते हैं या उनका शक्ल ही उदास लगता है। दोस्तों, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि सारी दुनिया में अंडों को पानी में उबला जाता है, पर चीना में अंडों को लड़कों की पेशाब में उबाला जाता है। दोस्तों, आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा नीचे चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको ये बात पता नहीं है, दोस्तों 4050 किलोमीटर के वर्ग में फैली हुई अंटार्कटिका के वैली में कुछ 2 मिलियन साल से भी ज्यादा बारिश ही नहीं हुई है। दोस्तों, आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा नीचे चैट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, आपको किंग कोबरा नाम के सांप को देखे होंगे। दोस्तों, ये सांप को दुनिया के सबसे जहरीले सांप माना गया है। दोस्तों, ये सांप 5.6 मीटर लंबा हो सकता है। दोस्तों, ये सांप एक बार इंसान को काट ले तो वो इंसान बचना नामुमकिन है। दोस्तों, आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा नीचे चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको सूअर तो पता ही होगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में कितने भी सूअर है उसके आधे सूअर सिर्फ चीन में है। दोस्तों, आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा? आपको ये फैक्ट अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, दुनिया में 86% लोग अपनी पहली सिगरेट, वाइन, कॉफी तीनों को पसंद नहीं करते। क्यों, ये विज्ञान को भी पता नहीं है।
दोस्तों आपको ये फैक्ट कैसा लगा? दोस्तों कुछ लोगों का मानना ये है कि चोट पर चीनी लगाए तो वो घाव बच जाएंगे या खून आना बंद हो जाएगा। दोस्तों आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा? प्लीज सब्सक्राइब ऑल पे। दोस्तों आप ऊँट को तो देखे ही होंगे, आप सुने भी होंगे ऊँट सबसे ज्यादा पानी पीता है, अपने अंदर एक जगह पे संग्रह करके रखता है। दोस्तों ऊँट एक ऐसी प्रजाति का है 10 मिनट में 30 गैलन पानी पी जाता है। दोस्तों यानी कि 130 लीटर पानी पीता है। दोस्तों ये फैक्ट सुन के आपको अजीब लगेगा पर ये सच है। दोस्तों गीजा का ग्रेट पिरामिड, इसका विशेषता ये है कि बाहर कितनी भी गर्मी या ठंड हो 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। दोस्तों आपको ये फैक्ट सुन के अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए। दोस्तों दुनिया के पहला वनडे क्रिकेट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। दोस्तों ये मैच 1971 में हुआ था। दोस्तों आपको ये फैक्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब। दोस्तों ये बात आपको पता नहीं होगा, जामुन का बीज को बारी बारी पीसकर उसे पानी में या घी में मिला के खाने से कैंसर के लिए वो अच्छी साबित हुई है। डॉक्टर लोगों का भी यही मानना है। दोस्तों आपको ये फैक्ट कैसी लगी नीचे चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप भी तरह तरह के पेड़ पौधे देखे होंगे, आम के पेड़ भी आपने देखा होगा। दोस्तों एक पौधा है जिसका नाम है फ्रूट सलाद। दोस्तों ये पौधा एक बार ही 3 से 7 स्वीट फ्रूट्स एक साथ ही उगाता है। दोस्तों आपको ये फैक्ट कैसा लगा नीचे चैट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों आपने इतिहास में कितनी बड़े बड़े युद्ध देखे होंगे, पर दुनिया का सबसे छोटा युद्ध पहले कब और कहां पे हुआ आपको पता है? दोस्तों ये युद्ध 1986 में इंग्लैंड और जंजीबार ये दोनों देशों के बीच में होता है। दोस्तों ये युद्ध 38 मिनट का एक छोटा सा युद्ध माना गया है। दोस्तों इस युद्ध में इंग्लैंड के सामने जंजीबार ने हार मानकर अपने आप को आत्मसमर्पण करती है। ये सिर्फ 38 मिनट का दुनिया का सबसे छोटा युद्ध माना गया है। दोस्तों आपको ये बात सुन के कैसा लगा? आपको ये फैक्ट अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों आपने बहुत से चींटियों को देखा होगा, वो चींटियां आपको काटी भी होंगी, पर आप वो चींटियों के बारे में जानते हैं? दोस्तों एक चींटी अपने वजन से भी 50 गुना ज़्यादा वजन उठा सकता है। दोस्तों यदि चींटियां एक इंसान की बराबरी पे बड़ा हो जाए तो दोस्तों वो चींटियां एक कार से भी 2 गुना तेज भाग सकती है। दोस्तों ये चींटियां अपने खाने को खुद ढूंढ के पूरी दुनिया को ये बताती है कि खुद जीना है तो खुद खाना ढूंढना पड़ेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों आपको ये चींटियों की फैक्ट कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत चीजें उनकी नहीं रहने पे इंसान भी नहीं रहेगा। दोस्तों उसमें से एक पानी भी है। दोस्तों पानी नहीं रहेगा तो एक इंसान एक दिन भी नहीं रह पाएगा। दोस्तों हमारे शरीर में 1% पानी कम हुई तो हमें प्यास लग जाएगी। दोस्तों यदि हमारे शरीर में 10% पानी कम हुआ तो हम जल्दी पानी नहीं पिए तो
हमारी मौत भी हो सकती है। दोस्तों इसीलिए डॉक्टर का मानना है कि दिन में 2 लीटर तो पानी पीना पड़ेगा और शरीर के लिए अच्छा होता है। दोस्तों आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा 4 सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप रोज़ जॉगिंग या जिम में हेडफोन की इस्तेमाल करते होंगे। दोस्तों पर आप ये बात जानते हैं 1 घंटे हेडफोन के इस्तेमाल से आपकी कान में 700 बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। दोस्तों इसीलिए आपको ये कह रहा हूँ कि हेडफोन का इस्तेमाल बंद कर दो, ये नहीं कहूँगा। दोस्तों हेडफोन का इस्तेमाल बस थोड़े देर के लिए करो। आप कितनी आवाज़ कम रख के करते हो उतनी आपकी सेहत के लिए अच्छी होती है। दोस्तों ये फैक्ट आपको कैसा लगा नीचे 4 सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप जानते होंगे हमारे देश में सिर्फ सब्जी और फल फ्रूट यही खाया जाता है, पर आपको पता होगा चीना में मांस और बहुत से ऐसे प्राणी हैं जिनको खाते हैं। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, दोस्तों वो खाने के नाम पे हर साल 40 लाख बिल्लियों को खाते हैं। दोस्तों हम हमारे देश में प्राणी हत्या को पाप मानते हैं, पर वहाँ पे प्राणी हत्या कोई चीज़ ही नहीं है। दोस्तों वहाँ पे बिल्लियों को भी खाया जाता है। दोस्तों हमारे यहाँ तो बिल्लियाँ सामने से गुजर के गई तो हम अपशकुन मानते हैं। दोस्तों वहाँ पे वही बिल्लियों को काट खाया जा रहा है। दोस्तों आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा? ये फैक्ट अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। दोस्तों रोज़ में बियर को एक सॉफ्ट ड्रिंक माना जाता था, पर 2011 से दोस्तों 2011 से उन्होंने भी सॉफ्ट ड्रिंक को शराब नाम दर्ज हुआ। उन्होंने भी अब अल्कोहल कहना शुरू कर दिया है। दोस्तों बहुत से लोग इस अल्कोहल को एडिक्ट हो गए हैं। दोस्तों शराब हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। दोस्तों आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा नीचे 4 सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों आपको गाना बहुत पसंद होगा। दोस्तों गाना किसको पसंद नहीं होता? गाने से आधी की आधी बीमारी भी कम हो जाती है। दोस्तों गाना दुनिया का सबसे ऐसी सुंदर फीलिंग है, वो किसी के सामने कह नहीं सकते। दोस्तों आपको पता है अपना दिल कैसे धड़कता है? दोस्तों गाने की ट्यून के साथ अपने दिल की धड़कन भी बदल जाती है। दोस्तों आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा? ये फैक्ट अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों पेट्स बोले तो किसको पसंद नहीं होता? पेट्स बोले तो कुत्ता बिल्ली भी हो सकता है, पर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुत्ता पालना मना है। दोस्तों उस जगह का नाम है आइसलैंड। दोस्तों वहाँ पे कुत्ता पालना बैन किया गया है। वहाँ पे कुत्ता पालोगे तो वो बहुत बड़ी अपराध होती है। दोस्तों ये फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा नीचे 4 सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप सुबह कितनी देर से उठते हैं? दोस्तों आपको पता है सिर्फ दिन में 8 घंटे ही सोना चाहिए, नहीं तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। आपकी दिमाग ठीक से काम ही नहीं कर पाती। दोस्तों आपको पता है हमारे इंडिया में पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है? दोस्तों हमारे इंडिया में पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। दोस्तों आपको ये फैक्ट पता थी? नहीं पता होती तो प्लीज़ लाइक करना यार। दोस्तों आप रोज़ या कभी कभी दाढ़ी बनाते होंगे। आप सिर्फ सोच के देखें, एक बार सोच के देखो, आप जीवन भर दाढ़ी ही नहीं बनवाया तो आपकी दाढ़ी कितनी लंबी हो जाएगी। दोस्तों
आपकी दाढ़ी 30 फीट लंबा हो जाएगा। दोस्तों आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा नीचे 4 सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों आपको पता है एक मनुष्य की वजन 7 किलो से 17 किलो तक होता है। दोस्तों आपको पता नहीं होगा एक मनुष्य के अंदर 0.2 मिलीग्राम सोना होता है। दोस्तों आपको ये बात सुन के आप आश्चर्य होंगे कि मनुष्य के अंदर भी सोना होता है क्या। दोस्तों ये बात सच है। विज्ञान भी ये मानती है कि एक मनुष्य के अंदर 0.2 मिलीग्राम सोना होता है। दोस्तों आपको ये फैक्ट कैसी लगी नीचे 4 सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको ये सुनकर अजीब लगेगा, आप ये इसको सच नहीं मानेंगे, पर ये बात सच है। दोस्तों चांद ठीक आपके सर के ऊपर होगा तब आपका वजन बहुत कम होगा। दोस्तों आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि पर ये बात सच है। दोस्तों चांद अगर ठीक हमारे ऊपर या हमारे सर के ऊपर आया तो हमारा वजन कम हो जाएगा। दोस्तों आपको ये फैक्ट कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको पता है बहुत से जंगल है हमारे देश में। दोस्तों वहाँ पे जंगल पे आग कैसे लगता होगा आपको भी पता होगा। पेड़ टकरा के बहुत से तूफान की वजह से पेड़ घिस घिस कर आग बन जाता है। इसकी वजह से जंगल में आग लग जाती है। आप भी ऐसे बहुत सामग्रियों को देखा होगा जिससे आग पैदा हो सके। दोस्तों आपको ये बात पता नहीं होगी आइस से भी आग पैदा कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये बात की यकीन नहीं होगी पर ये बात सच है। दोस्तों आपको ये फैक्ट कैसी लगी, ये फैक्ट अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों आप जब भी बुखार को डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं तब आपको थर्मामीटर देखा होगा। दोस्तों इस थर्मामीटर को कब और कहां और किसने आविष्कार किया आपको पता है। दोस्तों इस थर्मामीटर को महान वैज्ञानिक जिनका नाम है गैलीलियो, जिन्होंने 1607 में इसकी आविष्कार करते हैं। दोस्तों थर्मामीटर नाम से पहले गैलीलियो बुलाया। दोस्तों उन्होंने ही इसका आविष्कार किया। दोस्तों आपको ये फैक्ट कैसी लगी, आपको ये फैक्ट अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना। दोस्तों आप जब भी बारिश में भीगते हो तो आपके घर वाले डांटते हैं बारिश में भीगने से बुखार आ जाएगा, पर आप ये बात नहीं जानते कि बारिश में B12 विटामिन होता है। वो विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। आपको ये बात सुन के कैसा लगा नीचे 4 सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों सबको पता है शराब हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों आप जानते हैं शराब से हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। दोस्तों इस शराब से हमारी दिमाग कितनी जल्दी काम करना बंद कर देता है आपको पता है। ये शराब पीने से हमारी दिमाग कितनी जल्दी असर करता है कि 6 मिनट में ही, शराब पीने के बाद 6 मिनट में ही हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। दोस्तों आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा, ये फैक्ट अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों आप जानते हैं कुत्ते में सूंघने की शक्ति बहुत होती है। इंसान से भी ज्यादा कुत्ते में सूंघने वाली शक्ति होती है। पर आपको पता है कुत्ते में कितनी सूंघने वाली इंसान से भी कितनी अच्छे सूंघ पाता है। दोस्तों कुत्ते में इंसान से भी 1000 गुना ज्यादा सूंघने की शक्ति होती है। आपको ये बात पता थी? दोस्तों ये बात सभी जानते हैं। बच्चे पैदा होते ही उनके दांत नहीं होते, पर
2000 बच्चों में से एक बच्चा जो ऐसा पैदा होता है कि वो पैदा होते ही उसके दांत होते हैं। दोस्तों, आप ये बात जानते थे? नहीं जानते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। दोस्तों, आप भी जिंदगी में किसी से इंस्पायर होंगे, आप भी उनकी तरह बनना चाहते होंगे। दोस्तों, आप भी उनकी तरह बनना चाहते हैं तो खुद की सुनो, बिलीव यूर सेल्फ। अपनी मन की बात सुनो यार। लोग कुछ भी कहे, आप उनकी तरफ ध्यान मत दो। खुद अपना बिलीव यूर सेल्फ। पहले अपने आप पे यकीन कर लो। दुनिया कुछ भी कहे, आपके माँ बाप ना यकीन कर रहे, आपके दोस्त नहीं यकीन करे, छोड़ दो यार उनको। आप डिफरेंट हो यार, कुछ डिफरेंट करके दिखाओ। इस दुनिया में पैदा हुए तो कुछ नया करके दिखाओ यार। कितने लोग आके गए, किसी को याद रखेंगे यार ये दुनिया। गांधी जी को याद रखते हैं तो आपको कोई याद रखेगा क्या? कुछ नया करना पड़ेगा यार, फिर लोग याद रखेंगे। एक बच्चे को लूजर बोलते थे लोग, आज उसी बच्चे के चैनल पे 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कैरी मिनाटी की। कुछ लोग उसे लूजर बोलते थे, आज वही कैरी मिनाटी आज पॉपुलर बन के खड़ा है यार। वो किसी की नहीं सुना। उस दिन वही मुझसे ये नहीं होगा कहता तो आज कैरी मिनाटी नहीं होता यार। कुछ नया सोचे ना, आप भी कुछ करके दिखाओ। आपकी जिंदगी ऐसी ही वेस्ट जाने के लिए कहेंगे क्या आप भी? दोस्तों, कुछ 4 लोगों की मदद करो यार, कुछ 4 लोग आपकी याद रखे। हमें लोग मरे उसकी कोई चिंता नहीं, हम अच्छे रहे बस। अपनी बाप की कमाई पे हम ठीक है ना, बस किसी की चिंता नहीं है। लोग मरे कुछ भी हो जाए, हम सलामत है बस। दोस्तों, खुद की कमाई पे जियो यार। कब तक बाप की कमाई पे जियोगे? किसी को फॉलो करना, किसी को इंस्पायर मानना, बस यही आपकी जिंदगी हुआ। आपको कौन फॉलो करता है? आपसे कोई 5-6 लोग तो इंस्पायर होना चाहिए। ऐसे जियो यार जिंदगी ऐसे जिया जाता है। आपको लगता है ये फिजूल की बातें हैं। दोस्तों, कुछ डिफरेंट करना चाहिए। लोग कहां से कहां गए यार। चांद पे घर बनाने की सोच रहे हैं, आप अभी तक यहीं हैं क्या यार? अपनी थिंक बदलो यार, कुछ नया सोचो। कब तक ऐसे चुप बैठोगे? आप कहते होंगे मैं इंडिया में हूँ, यहाँ पे कोई मुझे कुछ नहीं बोल सकता, मैं आजाद हूँ, स्वतंत्रता। कहाँ मिली है आपको स्वतंत्रता? खुद जी नहीं सकते, खुद मर नहीं सकते, किसके लिए जी हो यार आप लोग? कुछ नया करने की सोचो। भगवान ने ऐसी जिंदगी नहीं दी, आपके लिए भी कुछ होगा। पूरी दुनिया मुड़ के देखनी चाहिए आपको। एक बच्चा जो सब्जी बेचता था रोड के साइड, आज वही बच्चा आईपीएस बन के खड़ा है। किसकी दम पर? खुद मेहनत करके, पढ़ाई करके, किसी बाप की कमाई पे नहीं। दोस्तों, आज वही आदमी 50,000 के भी ज्यादा लोगों की इंस्पायर बन के खड़ा है। दोस्तों, मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। थिंक डिफरेंट होना चाहिए यार, थिंक पॉजिटिव। आप सोच रहे होंगे हमारी देश इतनी पीछे क्यों है? इसके कारण हम लोग ही है यार। जापान कहाँ से कहाँ पहुंच गया, इसका कारण है वहां के लोगों को फ्रीडम दिया जाता है।
आप भी कहते होंगे तो हमें भी फ्रीडम है ना, हमें भी स्वतंत्रता मिली है ना, 1947 में हम भी स्वतंत्र हुए हैं ना, आप बोलते होंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग किसी की बात छुप के नहीं सुनते। उसकी मर्जी, उसका लाइफ। जापान में बच्चों को 50 ईयर्स हो गए तो उनके माँ बाप उन्हें नहीं पालते। जाओ तुम्हारे बल पे जियो। हमारे यहाँ तो मेरे बच्चों को कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए कमा रहा हूँ। सब अपने बाप के खर्चे पे पैसे उड़ा रहे हो। खुद का आज तक 10 रुपए खर्च किए हो आप लोग। मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो अभी तक निकम्मे बैठे हैं, अपनी बाप की कमाई खा रहे हैं। दोस्तों आप कह रहे होंगे मैं मेरी बाप का खा रहा हूँ, थोड़ी ना तेरी बाप का खा रहा हूँ। दोस्तों मेरा इंटेंशन ये है कि आप कुछ नया करो। ये साला मुझे ऐसा कैसे बोला, ये सोचकर आप अपनी कमाई कर लो। आप अपनी बाप की कमाई को ऐसे ही उड़ाते होंगे। दोस्तों आपको समझ आएगा जब काम करे ना, कितना पसीना निकलता है। दोस्तों चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक पंडित था जो एक छोटा सा गांव में रहता था। उसकी एक छोटी सी मकान थी जहाँ पे वो और उसकी पत्नी और एक बेटा रहता था। एक दिन उस पंडित को दूसरे गांव बाजार जाना पड़ता है। वो पंडित निकल पड़ता है बाजार के लिए। बहुत देर होती है बाजार जाके आने में, शाम हो जाती है। वो पंडित सोचता है कि घर होने तक बहुत देर हो जाएगी, क्यों ना शॉर्टकट पकड़ लूं। पर उसे पता नहीं था उस शॉर्टकट पे एक शेर रहता था। पंडित ऐसे ही चल पड़ता है अपने घर की तरफ। आगे चल पड़ा। थोड़े देर बाद उसे एक शेर दिख जाता है। वो वहीं रास्ते पे बैठता होता है, कोई आता है कि नहीं देख के। दोस्तों वो शेर 4 दिनों से भूखा होता है यार। वो शेर बोलता है कि चलो यार कुछ तो आज इंतजाम हुआ। वो पंडित बहुत बुद्धिमान था यार। उसे पता था शेर कभी पीठ पीछे वार नहीं करता, उसकी फायदा उठाया जाए। उस पंडित ने आगे दौड़ना शुरू कर देता है यार अपनी गांव की तरफ। शेर पीछे पीछे भागता है। शेर आगे कूदा, पंडित फिर उसकी तरफ पीठ मोड़ देते हैं, फिर भागने लगता है। शेर और दौड़ के आके फिर आगे कूदता है, फिर उसकी तरफ ही पीठ मोड़ देता है। ऐसे ही उनकी बहुत फासले चलते रहते हैं। पंडित गिर जाता है। पंडित गिर गए तो शेर उसके ऊपर जकड़ने की कोशिश करता है, फिर पंडित उठ के एक पेड़ पे चढ़ जाता है। ऐसे ही 2-3 घंटे वहीं पे बैठा रहता है। कुछ गांव के लोग आते रहते हैं। शेर उनकी बात सुनकर दौड़ जाता है यार। पंडित चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ। 4-5 लोग आके पंडित को नीचे उतार लेते हैं। पानी वाली पिला के उससे पूछे क्या हुआ भाई। पंडित बोलता है शेर मुझे मारने वाला था। इससे ये पता चलता है कि पंडित कितना बुद्धिमान था। पर शेर भी अपने वादा नहीं तोड़ा यार। शेर 4 दिन से भूखा था, फिर भी उसने पीठ पीछे नहीं मारा यार। वो अपनी बंधन में अटल रहा यार। आपकी भी कुछ नेक इरादे हो तो वो भगवान भी साथ देता है यार। साला एक बार मुझे ऐसा लगता है कि वक्त को हमने बनाया या वक्त ने हमको बनाया। दोस्तों आप टाइम को महत्व देते हो तो टाइम आपको महत्व देता है। दोस्तों आप समझते हो जिंदगी कुछ करना चाहते हो तो जिंदगी बहुत छोटी है। नहीं मैं बेकार बैठूंगा
मैं निकम्मा हूँ। आप ये समझ लो कि जिंदगी और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपको कुछ करना ही है नहीं है जीवन में। दोस्तों, हमारे यहाँ कितने लोगों का जन्म हुआ जो खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए अपने जान कुर्बान कर दिए। दोस्तों, ऐसी जगह पे हम पैदा हुए यार, हमें भी कुछ नया करना होगा। मैं कह रहा हूँ आपको, किसी के लिए अपनी जान मत दो यार, किसी के लिए आप अपनी जान मत दो। किसी की इंस्पायर बन सकते हो, किसी की मॉडल बन सकते हो आप। कोई आपकी तरह बनना चाहता है तो आपको कितना अच्छा लगता है यार। आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कोई मेरा जैसा बनना चाहता है तो आपको कैसा लगेगा यार। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप खुद अपनी मन की बात सोचो यार। आपकी मन की बात, आप सही कह रहे हो, आप सही सोच रहे हो, आप सही से जी रहे हो क्या? अपने मन से पूछो यार, अपने मन से। आज कितने लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग बनना चाहते हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, वो मेरे खुद फ्रेंड की है। वो उसकी एटीट्यूड आपने देखी ना तो मर मिटेंगे। मैं और वो सब कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। मेरे गांव का ही एक सर था, इकोनॉमिक सर था। उसकी उससे बनती ही नहीं थी यार। वो कुछ भी बोले ये उसका उल्टा ही जवाब देता था यार। मुझे डर लगता था वहां पे, साला मुझे ना उठा के न मार दे। दोस्तों, आप जिंदगी में किसी की मदद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, किसी की मजाक मत उड़ाओ यार। दोस्तों, आप भी जिंदगी में कुछ नया करने की सोचे होंगे, मैं वो करूंगा ये करूंगा। आप जो कुछ भी करना चाहते हो, आप एक ही तरफ ध्यान लगाओ यार। आप आप सोच लो पहले, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, मैं वो करूंगा, मैं कर पाऊंगा। ऐसे ही अपने आप को पूछो यार। किसकी मेरी बात का बुरा लगा हो तो गुस्सा मत होना मेरे भाई, सिर्फ लाल बटन का सब्सक्राइब बटन दबा देना।